जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद आमिर शुदा। तो ज़ारा कत्ल केस के बारे में अहम इंकशाफात सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो अब ज़ारा के क्योंकि वालिद ने कहा था कि मुझे अब एतबार नहीं, ज़ाहिर बात है वो बेटा है कदीर, हो सकता है कि वो माफ़ कर भी दे वालदा को। और कदीर का कुछ बयान भी इसी किस्म का लगा था। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उसने कहा कि भई इस बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो ज़ाहिर बात है माँ बेटे का रिश्ता है, वहाँ पे बहन है और भांजा है, इस तरह की रिश्तेदारियाँ आमतौर पर होती हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि शुक्र है कि 302 के अलावा 311 दफ़ा का भी एडिशन कर दिया गया है एफआईआर में। 311 होती क्या है आपको ये भी बता दूँ। 311 के मुताबिक अब जो मुद्दई है, यानी कि ज़ारा के वालिद हों, खाविंद हो, कोई चाहेगा भी ना अब, तो ये बग़ैर सज़ा के ये जो मरदूद ख़वातीन हैं, ये जो डायने हैं, इतनी सख्त दिल ख़वातीन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। गुज़िश्ता बरस आपने देखा कि वो भी डस्का का ये सियालकोट के इलाके का वाक़या था कि भई इतनी सख्त दिल औरत थी जिसने खातून के पेट से बच्चा निकालना चाहा था, उस औरत के भी टुकड़े किए थे। मेरी समझ से बाहर है यार, इतनी पत्थर दिल औरतें कहाँ से आ गईं। और ये ज़ारा की जो सास सुगरा बीबी और यासमीन, इन्होंने तो इंतहा कर दी। पुलिस ने भी सारी रिपोर्ट दे दी। डीएसपी साहब वो एसएचओ या उनकी पूरी टीम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। उनका ये कहना था कि हमने देखा कि ज़ारा तो घर से नहीं आई, सीसीटीवी कोई 50 आवर्स के करीब उन्होंने देखी बैठ के गौर से। वहाँ से वो लोग पहुँचे सारे मेन पॉइंट की जानिब कि आखिरकार ज़ारा गई तो कहाँ गई। और फिर जब अब्दुल्ला वो शॉपर्स में लेके जा रही थी, इसकी नानी जो है सुगरा बीबी लाश को यानी कि पीसीस की सूरत में, तो अब्दुल्ला बार बार सीसीटीवी कैमरा की जानिब देखता रहा। पुलिस का कहना है हमें वहाँ से भी शक हुआ कि ये सीसीटीवी कैमरा की जानिब क्यों देख रहा है। और ये जो इसका यास्मीन के साथ वो जो लड़का था सोनू नामी, जो लाहौर से बुलाया गया था, नवीद हो, अब्दुल्ला हो, सुगरा हो, यास्मीन हो, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जो भी इस कत्ल में शामिल हुआ, दहशतगर्दी की दफ़ात लगनी चाहिए। दहशत होती क्या है? दहशतगर्दी की दफ़ात भाई तभी तो लगती है ना जब जिससे मुल्क में दहशत फैले। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने निकलता है, उस पर दहशतगर्दी लग जाती है। और एक खातून को मार के उसके सर उतार के उसको ठुड्डे मारे कदमों में ला के उसके साथ इंतहा की आपने वो सारी वो की है, उसकी लाश की बेहुरमती की है, उसको जलाया। तो क्या दहशतगर्दी इससे बढ़ के क्या है? इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है कि आज एक बाप मजबूर हो गया कि यार मैं अपनी बेटी की शादी करूं या ना करूं। एक माँ का दिल तड़प रहा है उन बेटियों के लिए जो अभी ससुरालों में हैं, या थोड़ा सा भी क्लैश है, वो डर रही हैं कि यार खुदा ना खासा मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। और जो बेटियां हैं वो बेचारी इस सोच विचार में मुब्तला हो गई कि यार हम शादी करें, खुदा ना खासा हमें भी अगर ऐसा गंदा ससुराल मिल गया, या रिश्तेदारों में करें, गैरों में करें। बिल्कुल शशोपंज में पड़ी हुई है कौम इस वाक़े के बाद। सदियों क्या सारी ज़िंदगी भी इस वाक़े को नहीं भुलाया जा सकता। कदीर के घर वालों ने बहुत ज़्यादती की उस खातून के साथ। और तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि ज़ारा के लिए साले सवाब किया करें, फातिहा खानी करके उसको तोहफ़ा पेश करें। उस वाक़े उस मज़लूम लड़की के साथ बहुत ज़ुल्म हुआ है। सुबह 7:30 बजे पहले इन्होंने कार्रवाई डालने की कोशिश की। नवीद को जब रूम में लाए तो बच्चा उठा था, बच्चे ने देख के जब रोने लग गया तो फिर ये जल्दी से भागी हैं, जाके उसको स्टोर रूम में छुपाया है इस सुगरा ने और उसकी बेटी यास्मीन ने। जब ज़ारा बच्चे की बात सुन के उठी, उसने कहा क्या हुआ, तो बच्चा वो समझी कि बच्चे को भूख लग रही है। वो उठी, बच्चे को फीडर वगैरह तैयार कर दिया, खुद वाशरूम से फ्री होकर आके दोबारा जब वो 8 साढ़े 8 की ब्रैकेट में सोई है तो इन्होंने दोबारा जालिम लोगों ने 9 से साढ़े 9 की ब्रैकेट में ये काम दिखाया कि इतना जुल्म और तशद्दुद कर दिया कि उसको पहले इस नवीद नामी इस मलाउन शख्स ने उसके मुंह पे तकिया रखा है। और ये सुगरा, ये जो करनानी है, करनानी की शक्ल वाली, हरकतें भी इसकी वही डाइन वाली हैं। इस औरत ने उसकी टांगें पकड़ी जब उसकी बेचारे की जान निकल गई। तो ये सीरीज़ देखती थी मर्डर की, उसके हिसाब से इसको पता था कि पहले जान निकलेगी, हार्ट जब फेल हो जाएगा, दिल बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जनाब लाश ठंडी हो जाएगी, फिर ब्लड जम जाएगा। और ये जालिम माँ बेटी बाद में पीसीस करवा के उनको धोती रही वाश करके, ताकि हम जब बाहर लेके जाएं तो ब्लड का कतरा भी ना मिले। एक बेटी ज़ात के साथ वो सलूक किया जिस तरह आप और हम किचन में एक मुर्गी के साथ करते हैं, जिस तरह मुर्गी का गोश्त धोया जाता है, कोई परवाह नहीं। इतनी जालिम सिर्फ ख़वातीन, इनका इलाज एक ही है, सज़ाए मौत। और हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, जहाँ आप इतनी आइन साजी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो जनाब आपकी मेहरबानी है एक आइन में ये भी बनाएं कि अगर कोई किसी का मर्डर, वैसे तो 302 जो है वो है, अगर इतने ज़ालिमाना तरीके से करेगा तो ऐसे लोगों को चौक पे उल्टा लटका कर इनकी गर्दनें उतारी जाएँ। ऐसा भी एक बिल पेश करें। हमें किसी दुनिया का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे लोग करते हैं ज़ालिमाना तरीके से कत्ल, उनको भी ऐसे ही सख्त तरीन सज़ा दी जाए, बुरे तरीके से इनको जो है मारा जाए।
और किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। तो हमारी दुआएं भी उस बहन के साथ हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर कीजिए, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।